दोस्तों हम लोग ये सिमिलरिटी के सीरीज को आगे लेके चलते हैं। चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर सिमिलर। पहले ही हम लोगों को दो ट्राइंगल क्या दे दिया गया, सिमिलर दे दिया गया। अब पूछा है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बीसी इक्वल्स टू 2.3, देन फाइंड ईएफ। दो एरियो का वैल्यू दे दिया गया है, एक साइड का वैल्यू दे दिया गया है, दूसरा साइड का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। दूसरा सवाल में इफ एरिया ट्राइंगल एबीसी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्राइंगल डीएफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डीई इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर, फाइंड एबी। वो भी सेम किस्म का ही एक सवाल दिया गया है, दो एरिया दे दिया गया, एक साइड, दूसरा साइड का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तीसरा इफ एसी इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर एंड डीएफ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। दो साइडों का रेशियो दिया गया है, एरिया का रेशियो क्या होगा वो पूछा है। और चौथा सवाल इफ एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्राइंगल डीएफ इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर, फाइंड एबी। यहाँ पर भी दो एरिया का वैल्यू और एक साइड दिया गया है। तो क्वेश्चन पैटर्न हमारे सिमिलर काइंड के ही हैं। चार सवाल हम उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। हाँ, पॉलिसी एक ही लगाएंगे, वैल्यूज अलग अलग होंगे, उस हिसाब से डेटा बनाएंगे। तो पहला काम क्या करना होगा, सिमिलरिटी जब भी करेंगे फिगर बना लीजिए। तो कौन के साइड के साथ कौन सा साइड वो आपको लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दो ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल होगा एबीसी और एक ट्राइंगल होगा डीएफ, ए बी सी और ये डी ई एफ। अब दो ट्राइंगल क्या बताए गए हैं, सिमिलर बताए गए हैं। तो सिमिलर होने का मतलब इनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल्स सारे अपने बीच में क्या होंगे, इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस के। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइडों के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लोग लिख लेते हैं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। तो यहां से हम लोग क्या मिलता है, ए बी बाई डी इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए बी बाई, सॉरी ए बी तो हो गया है, ए सी बाई डी एफ। ये तीन रेशियोज हमारे हैं। और क्या है ना, एरिया का। तो हम लोग को सिमिलरिटी में क्या पता था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं वही दो बात को। सिमिलर अगर दो ट्राइंगल होंगे तो उसके साइड के रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, मतलब साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। और एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे BC और EF का मतलब ये वैल्यू का लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं BC EF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल DEF। साइड के स्क्वायर का रेशियो एरिया के रेशियो के साथ क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एबीसी का वैल्यू पहले देख लेते हैं, बीसी का वैल्यू क्या है ना 2.3 सेंटीमीटर। ईएफ का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब एरिया का वैल्यू क्या है, एबीसी का है 16 और डीईएफ का है 25। तो इसको अगर कैरी ऑन करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा ना 2.3 बाई EF इक्वल्स टू 4/5। स्क्वायर रूट हो जाता है, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5, ये कन्वर्ट हो गया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा EF इक्वल्स टू 2.3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो रिजल्ट क्या होगा, 2.3 इंटू 5 का 5 3 जा 15, कैरी 1 10 11। तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारा 11.5/4। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे डेसिमल 4 8 जा 32, 3 डेसिमल के वजह से 0, 4 7 जा 28, ये 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा तो 20 मिला के 5 जा। तो हमारा टारगेट रिजल्ट हो जाता है 2.875 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा
ई एफ का वैल्यू। डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग का आएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या थ्योरीज लगा रहे हैं ना, एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी थ्योरी को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोगों को जो चौथा वाला वैल्यू चाहिए था वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। सेम मेथड हम दूसरे में भी इस्तेमाल करेंगे, रहेगा सेम ही चीज। इसको इरेज कर लेते हैं। सेम ट्रायंगल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा ये रेशियो सेम रह जाएगा। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू बोला था, डी और ए बी का, मतलब पहला वाला हिस्सा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अब दोनों का अब वैल्यू बिठा देते हैं। वहां पे देखिए डी का वैल्यू 5.1 दिया हुआ था, ए बी का निकालने के लिए बोला है, तो यह 5.1 आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा वैल्यू बैठ जाता है, क्या क्या था देख लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी था 9 और ये था 64, तो 9/64। तो इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो हो जाएगा ए बी बाई 5.1 इक्वल्स टू 3/8। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8, तो ये हमारा रेशियो बन गया 3/8। अब यहां से हम लोग निकालेंगे ए बी इक्वल्स टू, ये हो गया 3 इंटू 5.1/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15.3/8। इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, ये 7 डेसिमल चला गया, 3 रहा, 8 9 जा 72, 1 डेसिमल की वजह से 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे हो गया 2 20, 8 2 जा 16, 4 40, तो 5 जा 40 आ जाएगा। तो 1.9125 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। तो दूसरा सॉल्यूशन भी हमारा आ गया, ए बी क्या आ गया 1.9125। ऐसे करके हम लोग चौथा जो अननोन वैल्यू है साइड का, उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एरिया का वैल्यू दिया रहे और एक साइड का दिया रहे, तो हमारा थ्योरी क्या होगा, साइडों का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया का रेशियोस रहेगा। साइड के रेशियोस का स्क्वायर के साथ एरिया का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां से यह सॉल्व हो जाएगा। चले आते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल में क्या कह रहे हैं ना, AC दिया हुआ है, DF दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, और एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू AC बाय DF का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। AC का वैल्यू क्या था, बोले 19 था, DF का वैल्यू क्या था, बोले 8 था, तो 19/8 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो ये हो गया हमारा टारगेटेड रेशियो। ये निकल गया रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 361/64। ऐसे साइड का स्क्वायर। देखिए सेम थ्योरी हर बार अप्लाई करेंगे, वैल्यूज चेंजेस होते रहेंगे। एरिया बोलेगा साइड निकालने देगा, साइड बोलेगा एरिया का रेशियो निकालने बोलेगा, ऐसा ही सवाल घुमा फिरा के। लेकिन हाँ, हमारा थ्योरी क्या रहेगा, सेम इसी फॉर्मूले को हर बार इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा सोल्यूशन बनता रहेगा। चले आते हैं हमारे चौथा पोर्शन में। चौथा सवाल में क्या है, चौथा सवाल कह रहा है एरिया दिया हुआ है, साइड का रेशियो निकालना है। कौन सा, डी और ए बी, मतलब पहला वाला ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर ए बी बाई डी इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल DEF। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं,
यहाँ पे डी 6.2, तो ए बी बाई 6.2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 36 और ये हो गया 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए बी बाई 6.2 और ये हो जाएगा 6/8। यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू 6 इंटू 6.2/8, ये 2 से काटेंगे 3, ये 4, ये 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 3.1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा 9.3/2। इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 ज़ा 8, ये 13 डेसिमल आ गया, 6 ज़ा 12, 10 मतलब 5 सा चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.65 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा चारों का एक के बाद एक सॉल्यूशन। देखिए चारों सम्स में वैल्यूज अलग दिए हुए हैं, कभी एरिया बोला है, कभी साइड निकालने बोला है, कभी साइड दिया है, एरिया निकालने बोला है, लेकिन प्रोसेसिंग हमारा सेम है। सेम फॉर्मूले को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उस जगह जगह पे उसका वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा सोल्यूशन होता रहेगा। कुछ भी दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। कोई सवाल रुक रहा है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, वो सवाल को हम लोगों को कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम लोग उसका सोल्यूशन आप लोगों को दिखाते रहेंगे। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके। हमारा अगला सिमिलरिटी का सवाल क्या है? इफ ट्राइंगल एबीसी in triangle ABC, D and E are the midpoints of AB and AC respectively. Find the ratio of the areas of triangle ADE and triangle ABC. तो हम लोग को पहला जो काम करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ABC। अब D and E are the midpoints of AB and AC, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया D, ये हो गया E, ये मिड पॉइंट्स है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। AD और DB इक्वल आएंगे, AE और EC इक्वल आएंगे। तो ये हिसाब से हम लोगों ने ड्राइंग बना लिया। अब और क्या है, एक चीज है, अगर ट्राइंगल के हमारे मिड पॉइंट के थ्योरम को पता करते हैं तो मिड पॉइंट ज्वाइनिंग वाला जो लाइन होता है वो हमेशा थर्ड साइड के साथ क्या होता है ना, पैरेलल होता है। ये हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा। जो भी मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग होगा वो हमेशा थर्ड साइड के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस चीज का। तो चले आते हैं सॉल्यूशन में। एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, बोले साइड का स्क्वायर करेंगे। साइड का कैसे निकालेंगे, बोले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो पहला काम हमारा है ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना। तो कौन से ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, दो ट्राइंगल, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ये दो ट्राइंगलों को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, पहला चीज एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, क्या एंगल होगा, कॉमन एंगल। लास्ट दिन भी हम आप लोगों को समझाए हैं कि क्या है ना, जो भी सिमिलर प्रूफ करेंगे हम लोग को दो एंगल को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। दो एंगल इक्वल कब हो सकता है, कैसा कैसा कंडीशन हो सकता है ना, पहला चीज बताए थे देखने के लिए कॉमन एंगल है कि नहीं, लाइन पैरेलल रहा तो देखने के लिए बोले थे कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट है कि नहीं, दोनों अपोजिट साइड में रहा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। तो ये सारे हमारे पॉसिबल एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन में गिवन कुछ रहा तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज मिल जा रहा है, वो क्या है ना, एंगल ए कॉमन एंगल है। दूसरा वही बात था, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल होंगे तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे ना, इन दोनों का हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADE, ये क्या होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो एंगल हमारे इक्वल होंगे तो आ गया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE। ये हो गया हमारे सिमिलरिटी का प्रूफ। कौन से प्रॉपर्टी से हुआ ना, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ज्योमेट्री जब भी करेंगे प्रूफिंग वाला हिस्सा
ऐसे ब्रैकेट में रीजन लिखते हुए चलना है। ज्योमेट्री तभी चीज को एक्सेप्ट करता है जब उसका प्रॉपर रीजन रहता है। तो कुछ भी कहिए, ब्रैकेट में उसका जो रीजन है उसको मेंशन कीजिएगा। अब आते हैं, ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो इसके साइड के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी, बी सी बाई डी ई, ए सी बाई ए ई, ये साइडों के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब हम लोग को कौन सा रेशियो निकालने के लिए बोला था, ए डी ई और ए बी सी का एरिया। तो यहां से आते हैं, एरिया ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो वहां से हम लोग अगर देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए डी बाई ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, डी अगर मिड पॉइंट होगा तो ये वाला हिस्सा भी 1, ये वाला हिस्सा भी 1, तो उस हिसाब से ए डी का वैल्यू आएगा 1 और ए बी पूरा हिस्सा होता है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 1/4 और 1:4, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। टोटल लाइन को हम लोग 1 + 1 2 पकड़ लिए और एडी वाला हिस्सा 1 था। तो इस रेशियो से हम लोग को क्या अवेलेबल मिल रहा है कि एरिया का रेशियो आएगा 1:4। तो ऐसे सिंपल थ्योरी को इस्तेमाल करके एंगल से पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर साइडों का रेशियो लेके आएंगे और उसका वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को एरिया का रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हो गया हमारा सवाल का सोल्यूशन। ऐसे दोस्तों चले जाते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a right triangle with angle BAC equals to 90 degree and AD perpendicular BC। मतलब BAC, ये BC हमारा एक ट्राइंगल है जहाँ पे A पे 90 डिग्री है और ये जो AD है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ही इसके दोनों साइड के एंगल भी क्या है, 90 डिग्री करके है। पहला सवाल क्या है, प्रूव दैट ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल CDA। ADB और CDA, ये जो दो ट्राइंगल ऊपर नीचे बने हैं ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारा तरीका क्या है ना, दो एंगल हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो देख लेते हैं कैसे होगा ना। पहला काम हम लोग करेंगे, एक तो हमारे पास अवेलेबल है ही 90 डिग्री, अब दूसरा देखते हैं क्या एंगल बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये एंगल को हम लोग x पकड़ते हैं। कौन से एंगल को ना, CAD, एंगल CAD इक्वल्स टू x। इसको हम लोगों ने क्या किया, लेट किया, लेट एंगल CAD इक्वल्स टू x। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे ना, एंगल DAB इक्वल्स टू 90 - x एज CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये CAB पूरा 90 डिग्री है, CAD अगर x होगा तो DAB हमारा क्या आ जाएगा, 90 - x बन गया। तो ऐसे इसको बनाएं। अब क्या करना है ना, इन ट्राइंगल DAB इसमें से एंगल DAB प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DBA इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। किस लिए ना, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने लिखा ये तीन एंगल का एडिशन 90। अब DAB का वैल्यू क्या आया था ना, 90 - x। ADB यहाँ पे एंगल कितना है, बोले 90 डिग्री है। DBA का हम लोग को पता नहीं क्या है और ये 180 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करके अगर साइड चेंज करेंगे तो DBA इक्वल्स टू आ जाता है, देखिए 180 माइनस 90 + 90 180 और माइनस x इधर जाएगा तो हो जाएगा +x। तो 180 कैंसिल हो जाने से DBA इक्वल्स टू हमारा हो गया x। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी CAD को हम लोगों ने x पकड़ा था और कैलकुलेशन में हम लोग का DBA क्या आ गया, x आ गया। मतलब ये दो एंगल इक्वल होंगे। अब हम लोग सिमिलरिटी में चले आते हैं। इन
triangle ADB and triangle CDA। इसमें से हम लोग कह सकते हैं एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। क्या रीजन? बोले परपेंडिकुलर था, मतलब 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री थे। और एंगल DBA इक्वल्स टू एंगल CAD। ये कौन सा वैल्यू था? बोले x था। CAD DBA हमारा x आया था, मतलब ये दो, तो दो एंगल हमारे इक्वल, दो ही टारगेट था सिमिलर प्रूफ करने का। पहला ही टारगेट था दो एंगलों को क्या दिखाना? इक्वल दिखाना। दो एंगल इक्वल दिखा दिए हैं, अब आराम से लिख देंगे देयरफॉर एंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CDA क्या हो जाएगा? एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा पहला हिस्से का प्रूफ। तो पहले हम लोग एंगल ढूंढ लेंगे। बताए थे कि पहला सोच क्या लगाना था, कोई कॉमन एंगल है कि नहीं, क्वेश्चन में कोई गिवन एंगल दिया है कि नहीं, अगर पैरेलल लाइन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट है कि नहीं, अगर ना रहे तो कुछ दूसरा कंडीशन अवेलेबल हो रहा है कि नहीं, उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये दो एंगलों के वैल्यू क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो उस हिसाब से भी हम लोग दिखा के इसको क्या कर सकते हैं? सिमिलर दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब चले आते हैं नेक्स्ट पोर्शंस में। 2 नंबर पे हम लोग क्या करना था? BD का वैल्यू दिया हुआ था, BD हमारा दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर, CD हमारा दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या था ना? AD फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो हम लोग को ऑलरेडी ये दो ट्रायंगल क्या मिल चुके हैं? सिमिलर मिल गए हैं। CAD का और DAB का दो सिमिलर होंगे। अब आप सोचिए अगर ये दो सिमिलर होते हैं, कौन से? हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं, ADB सिमिलर CDA। तो ये अगर सिमिलर होंगे तो कौन सा रेशियो होगा ना? AD बाई CD, DB बाई DA और AB बाई CA। ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उसके साइड के रेशियोज भी क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इक्वल सोचेंगे उसको। तो इक्वल अगर होते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी फाइंड आउट करने जाइए पहले सिमिलर लिख के ऐसे रेशियोज बना लीजिए, तब वो चीज आपके लिए आसान होगा। कौन सी जगह पे किसको बिठाएंगे, आराम से सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये रेशियो निकालने से देखिए हम लोग को BD अवेलेबल है, CD अवेलेबल है और AD निकालने के लिए बोला है। तो देखिए दोनों ट्रायंगलों से हम अगर काम लगाते हैं, यहां पर भी देखिए AD है, यहां पर भी AD है, तो इसको काम में लगाते हैं। AD बाई CD इक्वल्स टू BD बाई AD। AD कॉमन पार्ट आ गया और BD और CD का वैल्यू हम लोग को पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना? क्रॉस करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD हो गया। अब AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD का वैल्यू क्या था? बोले 18 था और CD का 8, 18 इंटू 8। तो क्या रिजल्ट आएगा ना? AD स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 144। तो AD का रिजल्ट क्या आ जाएगा? बोले 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारा रिजल्ट बन गया है। AD का 12 सेंटीमीटर। 144 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाने से स्क्वायर रूट करना होता है तो वो 12 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए जब भी सिमिलर मिल जाए आप क्या करना है? साइड के रेशियोज कौन से होंगे वो ऑर्डर समझ लीजिए। नेम ऐसा ही लिखना है तो उसी ऑर्डर में चीज को हम लोग अरेंज करेंगे, तो करना लिखना हमेशा क्या होगा? आसान होगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आप लोगों के लिए चीज क्या होगा? आसान होता रहेगा। चले आते हैं तीसरा पोर्शन में। क्या निकालने के लिए बोला है यहाँ पे हम लोग को? ना एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो। कौन से एरिया का रेशियो ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। अब इसमें से हमारा कॉमन हिस्सा कौन सा बनेगा दोनों का? ADB और CDA का। तो AD बाई CD कर देते हैं, पहला हिस्सा है। हम लोगों को पता है कि एरिया का रेशियोज क्या होते हैं ना? उसके साइड के स्क्वायर के साथ इक्वल। तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे AD बाई CD का होल स्क्वायर। AD का वैल्यू 12 आया, CD का वैल्यू 8 था,
इसका स्क्वायर करेंगे, इसको काट देते हैं, 4 2 जा 4 3 जा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 9/4 ये हो जाएगा हमारा तीसरा आंसर, जहाँ पे बोला गया था फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीए, तो हो गया 9:4, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे ही सिंपल एक ही लॉजिक का बार बार इस्तेमाल कीजिए, देखिए करना आसान हो जाएगा। सिर्फ सिमिलर प्रूफ करने के लिए कैसे एंगल निकालेंगे उस ट्रिक्स को फॉलो कर लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा सिमिलरिटी कोई डिफिकल्टी ही नहीं देगा, आप लोग आराम से एग्जाम में इसको ओवरकम कर पाओगे, आराम से इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल में दिक्कत आ रहा है, हम जो दे रहे हैं इसके अलग कोई सवाल आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हम लोग को दीजिए, हम लोग को सोल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस में देते रहेंगे। कुछ भी दिक्कत हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक या कोई दूसरा टॉपिक पर है, कोई दूसरे क्लासेस के भी अगर दोस्त लोग हैं, उन लोगों को भी अगर कुछ सवाल आ रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसके ऊपर भी आप लोगों को फॉलो अप वीडियोस देते रहेंगे। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके। अगला सवाल हमारा क्या है ना, इन द एडजॉइनिंग फिगर BC इज पैरेलल टू DE, ये जो एक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे BC और DE के साथ क्या है, पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, DE 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC का क्या लेंथ हो सकता है वो हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को चाहिए ट्राइंगल का, क्योंकि सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, सिमिलर होने से हम लोग उसका रेशियोज को इक्वल बोल पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसका काम में लगाएंगे। तो पहले क्या है ना, हम लोग को अवेलेबल है ट्राइंगल ABC, ABC का एरिया क्या दिया हुआ है, इसको ऐसे करके लिखेंगे, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एरिया ट्रेपेजियम BCED equals to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, ट्राइंगल एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE equals to 25 minus 24 equals to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पूरा ABC से अगर ये ट्रेपेजियम वाला हिस्सा हम लोग माइनस करते हैं तो कौन सा हिस्सा बचता है ना, ADE वाला जो ट्राइंगल है वो बच जाता है, इसलिए उसको माइनस करके निकाल लिए। अब क्या करना है, इन दो ट्राइंगलों का, एक तो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया है ट्राइंगल ADE, इन दोनों के दो एंगल हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये एंगल हमारा हो जाएगा कॉमन एंगल। देखिए सही पुराना तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और पैरेलल लाइन है मतलब एंगल ADE, यहाँ पे ADE नहीं लिखेंगे क्योंकि B का पहला है, ABC इक्वल्स टू एंगल ADE। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जिस नेम को आप लोग पहले लिखे हो उसी का ही एंगल लिखिए, दूसरे का मत लिखिएगा तो गलत होता है। एक साइड पकड़ के हुए काम करना है, जो ट्राइंगल है उसी का एंगल का बात बताते हुए चलेंगे। ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन था, हम बताए हैं पहले भी कि कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं तो अल्टरनेट, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, वो आपको ढूंढ के लिखना होगा। तो यहाँ पे ये दो एंगल हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, तो यहाँ पे आ गया दो एंगल इक्वल। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE। अब ट्राइंगल सिमिलर होने से साइडों के रेशियो, जैसे AB/AD इक्वल्स टू BC/DE इक्वल्स टू AC/AE, ये हमारा इक्वल आ जाएगा। हम लोगों को किसका लेंथ निकालना है, BC का, और लेंथ का वैल्यूज पता है किसका, एरिया का, तो एरिया के साथ रिलेट कर लेते हैं BC और DE मतलब मिडिल वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर BC/DE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ABC और ADE, तो हमारा ABC का 25 था, ADE का 1 था, और वहां पे DE का वैल्यू 14 दिया हुआ था। तो यहां से लिख लेते हैं BC/14
14 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 1। स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा ना, BC बाई 14 इक्वल्स टू 5/1। इसको क्रॉस कर देंगे तो BC इक्वल्स टू 5 इंटू 14, 5 इंटू 14 हमारा हो जाता है 70 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा BC का लेंथ जो निकालने के लिए बताया गया था। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले क्या इस्तेमाल किया, ट्रेपीजियम को होल ट्राइंगल से माइनस करके छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। फिर दो जो ट्राइंगल हम लोग को मिले उसको दो एंगल इक्वल दिखा के हमने उसको सिमिलर किया, सिमिलर होने से साइड के रेशियोज निकाले, फिर एरिया और साइड के रेशियो का जो स्क्वायर का रिलेशन है वो पुट करके हम लोगों ने साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये होते हैं सिमिलरिटी के सॉल्विंग के ट्रिक्स। ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग शेयर करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ। आप लोग भी इस चीजों को फॉलो अप कीजिए, खुद से करने का कोशिश कीजिए। कोई भी सवाल में आप लोगों को दिक्कत आए तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ऐसे ट्रिक्स को जैसे हम ये फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक चीज को सोच रहा हूँ, इस प्रोसीड्यूर्स को आप लोग फॉलो करने का कोशिश कीजिए, तब देखिएगा करना आपके लिए एकदम आसान बनता रहेगा।